गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थर्ड पार्ट में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के आज हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का कैसे करते हैं, कौन सा आपका ट्रेडिशन मेथड था, उसके बाद मॉडर्न मेथड की बात करेंगे। आज केवल हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए इरिगेशन क्या होता है। वाटर गिविंग वाटर सप्लाई टू क्रॉप। हम लोग क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप को, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। देखिए आजकल की जो खेती है वो आजकल जो हम लोग का सीज़न चल रहा है या आप देख रहे होंगे कि कभी बारिश हो जा रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है। तो जो भी आपका एग्रीकल्चर है अब हम लोग को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। मतलब हम पूरी तरह से गॉड पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आपको वाटरिंग करना ही पड़ेगा प्लांट को। तो ये जो मेथड है आज हम उसी मेथड के बारे में बात करेंगे। पहले जैसे सॉरी यहाँ पे जो ट्रेडिशन मेथड दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है कि हज़ारों साल पहले 1300 साल पहले कैसे इरिगेशन होता था। और मॉडर्न मेथड में हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न मेथड में इरिगेशन कैसे होता है। इसके बाद हम कुछ ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में हम क्या सोच सकते हैं इरिगेशन के लिए, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि आजकल इतना ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है वाटर को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसा सर कोई टेक्निक है कि हम लोग भी सोच पाए, या जो इरिगेशन टेक्निक जो है बाकी जो अदर कंट्रीज है वो कैसे रिले कर रही है। सारा टॉपिक आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशन मेथड में। देखिए जो भी आपका इरिगेशन है वो कई बातों पे डिपेंड करता है। जैसे आपका सॉइल कैसा है, सॉइल पे भी डिपेंड करता है इरिगेशन क्वांटिटी। क्रॉप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर पैडी की बात करें, राइस की बात करें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वाटर चाहिए, ठीक है। या कई ऐसे आपका मस्टर्ड है जिसमें आपको उतना ज़्यादा वाटर सप्लाई इरिगेशन करने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा हमारा क्रॉप है, कैसा हमारा सॉइल है। और ये भी डिपेंड करता है कि कैसा हमारा अभी, जैसे मान लीजिए अभी समर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब यही अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा रेनी सीजन में आपको इरिगेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। तो कई चीज़ें पे डिपेंड करता है अपना ये इरिगेशन। चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिशन मेथड की बात करते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है मोट मेथड। इसको हम पुली मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुआं में हम क्या करते हैं, एक पुली लगाते हैं और पुली में क्या करते हैं हम लोग एक बकेट यूज करते हैं और उस बकेट को किस में डालते हैं, वेल में डालते हैं और उसको फिर हम भीजते हैं और पानी निकालते हैं। ये सिस्टम काफ़ी पुराना है और इसमें पुली का जो मेन वर्क होता है, पुली का इसमें मेन काम वर्क जो है फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करना। देखिए जैसे अगर बिना पुली का हम वाटर को बकेट को हम वेल से निकालेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन हमको खींचना होता है, ठीक है। और वही अगर मैं पुली लगा दूँ तो मुझे नीचे की डायरेक्शन में खींचना होता है। मतलब पुली का मेन वर्क क्या है, डायरेक्शन को चेंज कर देना। अगर मैंने पुली लगा दिया, हो सकता है जो मैं खींचने का काम या मैनुअल खुद से कर लूँ या आप किसी कैटल से करवा दें। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है। देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। देखिए मैंने एक सिंपल सा ये बनाया है पुली सिस्टम। ये आपका वेल समझ लीजिए और यहाँ पे हमने एक बकेट लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ से क्या करिए, आप कैटल या खुद से आप इसको क्या कीजिए, पुल कीजिए। पानी आपका क्या है ऊपर की तरफ आएगा और फिर यहाँ पे एक कैनल बना के ये पानी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गिराने के बाद उसको वाटरिंग दे सकते हैं। तो ये आपका मेथड हुआ जिसको हम बोलते हैं मोट मेथड या पुली सिस्टम। चलिए सेकेंड आ गया चैन पंप। चैन पंप में हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा का शाफ्ट होता है, ठीक है ना। और इससे क्या करते हैं, एक छोटा शाफ्ट ऐड करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि चैन लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम चैन यूज करते हैं और चैन में हम बहुत सारे बकेट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं।
देखिए चैन सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे बकेट को हम लोग जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक शाफ्ट लगाते हैं और एक आदमी इस शाफ्ट को क्या करता है, इसको घुमाता है। जब आदमी उस शाफ्ट को घुमाएगा तो इससे शाफ्ट से जो सेकेंड पुली है वो भी आपका क्या होगा, रोटेट करेगा और ये जब रोटेट होगा तो बकेट यहाँ पे आपका जो एक पॉन्ड है, पॉन्ड से मान लीजिए हम इरिगेशन कर रहे हैं, इस पॉन्ड से क्या होगा, वाटर फिल होगा इस बकेट में और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैनल बना देते हैं और जो भी बकेट का पानी यहाँ पे गिरता है और आपके सीधे कहाँ पहुँचता है, फील्ड पर पहुँचता है। तो ये आ गया चैन सिस्टम। चैन सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है आपका पुली सिस्टम से। देखिए इसमें बहुत सारा बकेट एक साथ आप यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पुली का यूज कर रहे हैं, जिससे लेबर कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक पर्सन तो यहाँ पे हम लोग शाफ्ट को घुमाने के लिए रखते हैं और यहाँ से आपका वर्किंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चैन सिस्टम बोलते हैं। अगर चैन सिस्टम हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें केटल का यूज करूँ तो यही आपका सिस्टम को हम लोग बोलते हैं राहत सिस्टम, जो कि नेक्स्ट में पढ़ेंगे। राहत सिस्टम जो है ये आपका काफ़ी पुराना है, लगभग 1300 ईस्वी पुराना ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आपको अभी मैंने चैन सिस्टम बनाया था, वो चैन सिस्टम होता है। इसमें जो शाफ्ट होता है उस शाफ्ट से हम गियर कनेक्ट करके फिर एक अनदर शाफ्ट से हम क्या करते हैं, आपका कैटल को यूज करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बनाया, मान लीजिए कि आपका एक शाफ्ट हो गया, ठीक है। इस शाफ्ट से हम क्या करते हैं, एक कैटल को, समझ जाइए ये आपका कैटल है, इस शाफ्ट से हम कैटल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे गियर का यूज करके एक शाफ्ट ले जाते हैं और जो कि आपका कहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ पे आपका चैन सिस्टम से जोड़ देते हैं। तो राहत में क्या होता है, आपका यहाँ पे हम लोग कैटल का यूज करते हैं। कैटल एक शाफ्ट को ऐसे घुमाता है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन में उसको घुमाता है, उस शाफ्ट से एक गियर कनेक्ट करके एक इसको हम नेक्स्ट शाफ्ट से जोड़ देते हैं, जहाँ पे आपका क्या है, चैन पंप की तरह वर्किंग होता है। तो चैन पंप से ये बेटर इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, कैटल का यूज़ किया और कैटल का जो पावर होता है वो आपका हम लोग से ज़्यादा होता है और इसमें आपका कैटल वर्क होता है, हम लोग जो सुपरवाइज़र का जो आपका काम है वो कर सकते हैं। इसलिए आपका जो राहत सिस्टम है चैन सिस्टम से आपका बेटर है। ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ाया है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड को, अच्छे से पढ़ा जाएगा और मॉडर्न मेथड के बाद हम सोचेंगे कि हम क्या टेक्निक ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रैगली सिस्टम है एक तरह का लीवर की तरह हम लोग इसमें यूज करते हैं। जैसे मान लिया कि हमने एक आपका ट्री का यूज किया और यहाँ पे एक लीवर को हमने क्या किया, इससे एक लीवर को कनेक्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पॉन्ड है, यहाँ पे क्या आपका पॉन्ड है, इसमें बनाता हूँ। देखिए लीवर आपने सुना होगा नाम, जब भी हमें कोई बहुत ही भारी थिंग्स उठाना होता है तो हम लोग लीवर का यूज़ करते हैं। या आपका जो स्कूल में जो आपने देखा होगा जो आपको झूला है बच्चों को खेलने वाला, वो भी एक लीवर पे वर्क करता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट वाटर का जो वेट उससे ज़्यादा वेट हम लोग रखते हैं एक आपका किसका, एक स्टोन का।
स्टोन रख ले, या हो सकता है कि आप मिट्टी का टुकड़ा या जो भी हो पाए उसको आप रख लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस लीवर को खींचते हैं। जो आदमी है वो पानी में खड़ा रहता है, उस लीवर को खींचता है, इस चैन से पकड़ के लीवर को खींचता है, और जैसे ही वो बॉकेट में क्या करता है, बॉकेट को डुबा देता है। जब जैसे ही बॉकेट को डुबाएगा पानी में, अपने आप पानी क्या करेगा, उसको फिल कर देगा और फिर वो छोड़ देता है। जैसे छोड़ेगा, मैंने पहले बताया कि इसका जो स्टोन का वेट रखते हैं हम लोग, बॉकेट के वेट से ज़्यादा रखते हैं। मतलब बॉकेट में अगर पानी फुल हो गया, उससे वेट से स्टोन का वेट क्या है, ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका ये आपका इसका फोर्स इधर लगेगा, नीचे चला जाएगा और पानी कहाँ जाएगा, गिर जाएगा। और यहाँ पे कैनल बना के हम लोग कहाँ इसको ले आते हैं, अपने खेतों में ले जाते हैं। तो ये भी आपका एक सिस्टम है। ये भी ज़्यादा एफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बार बार इसको लीवर को आपको खींचना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक एक बॉकेट इसमें वाटर हम दे पा रहे हैं। तो ये सब हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड। अब इसमें हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। देखिए, जब सबसे पहला इसमें दिया गया फ्यूरो इरिगेशन, ये हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूज होता है। फ्यूरो आपका मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए आपने खेतों में देखा होगा, दो स्लोप को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इधर दो स्लोप को जैसे मान लीजिए कि ये स्लोप है हमारा, ये स्लोप हो गया, इसको हम आपस में मिलाते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, पौधों को लगाते हैं। और नीचे की तरफ क्या होता है आपका, नीचे की तरफ थोड़ा डाउन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका फ्यूरो बोलते हैं, जिसमें हम वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके बुक में दिया है, देख लीजिए ये वाला डायग्राम देख रहे हैं। दो मिट्टी का दो स्लोप आके यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है, जहाँ पे हमने क्रॉप शो किया है। अगल बगल क्या है आपका फ्यूरो है, ठीक है ना। जो भी इसमें हम मेथड में यूज करते हैं, जो भी आपका स्लोप है उसको हम ब्रिज बोलते हैं। जो आपका मेन स्लोप है, जो भी हम ये स्लोप यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ पे आपका जो गैप होता है वाटर का, वाटर के लिए जो गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, आपका इस गैप में हम क्या करते हैं, वाटर देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, आपका क्रॉप उगाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, बेड और बेसिन इरिगेशन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब वाटरिंग देते हैं, तो कभी कभी कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमको वाटरिंग करना पड़ता है। जैसे आपका हो गया पैडी आपका खेतों में देखा होगा, उसमें वाटर लॉगिंग करना पड़ता है, पूरी तरह से वाटर फुल रहता है, उसमें हम लोग पैडी को क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। देखिए ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिन टाइप का निर्माण करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका जहाँ पर हमारा क्रॉप हम लोग शो कर रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका जो फील्ड है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, एक बेसिन टाइप का निर्माण करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, अलग से पानी देते हैं। तो ये पूरा आपका क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। और यहाँ पर हम क्रॉप को जो भी आपका सीड्स है उसको शो करते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के इरिगेशन को हम बोलते हैं बेसिन इरिगेशन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी मैं आपको